वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात करेंगे सेक्शन 85 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है रिलीज, सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। कुर्की की गई यानी कि जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, उसकी कुर्की जो की गई है उसको निर्मुक्त करना, उसको रिलीज कर देना, विक्रय करना या वापस ले करना। तो इस सेक्शन में बताया गया है, इफ़ द प्रोक्लेम्ड पर्सन अपीयर विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर रिलीजिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम द अटैचमेंट। इट मीन्स कि यदि उद्घोषित व्यक्ति, जो फरार व्यक्ति है, जो प्रोक्लेम ऑफेंडर है, उद्घोषणा यानी कि जब से जो है कोर्ट ने कहा है कि आप इस समय पे उपस्थित हों, उसके अंदर हाजिर हो जाता है, तो न्यायालय संपत्ति को कुर्की से निर्मुक्त का आदेश देगा, यानी कि संपत्ति को रिलीज कर देगा, प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट है कि इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन डज नॉट अपीयर विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन द प्रॉपर्टी अंडर द अटैचमेंट shall be at the disposal of the state government, but it shall be not sold until the expiration of 6 months from the date of the attachment, and until any claim, preferred or objection made under section 84 has been disposed of under that section, unless it is subject to speedy and natural decay. The court considered that the sale would be for the benefit of the owner, in either of which cases the court may cause it to be sold whenever it think fit. It means कि यदि जो फरार अपराधी है, उद्घोषित व्यक्ति है, जो उसको घोषणा की गई है कोर्ट के द्वारा कि इस समय पे उपस्थित हो, उस समय में हाजिर नहीं होता है, तो जो संपत्ति कुर्क की गई संपत्ति है, राज्य सरकार को क्या दे दी जाएगी, और उसका विक्रय कुर्की की तारीख से 6 महीने का, जो 6 महीने पूरे होने के बाद क्या है कर दिया जाएगा। और या धारा 84 के अधीन कोई ऑब्जेक्शन आया है, कोई आपत्ति आई है, तो उस केस में इस सेक्शन के अधीन निपटारा हो जाने पर किया जा सकता है। किंतु यदि वह शीघ्र यानी कि जल्द ही क्या है ख़त्म होने वाली प्रॉपर्टी है, क्षयशील प्रॉपर्टी है, या न्यायालय के विचार में विक्रय करना स्वामी के फायदे के लिए है, जिस प्रॉपर्टी का मालिक है उसके फायदे के लिए है, तो उन दोनों दशाओं में से किसी में भी न्यायालय जब ठीक समझे उसका विक्रय कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं कि यदि कुर्की की तारीख से 2 वर्ष के अंदर कोई व्यक्ति जिसकी संपत्ति सब सेक्शन 2 के अधीन राज्य सरकार को दे दी गई है, या उस न्यायालय के समक्ष जिसने आदेश से वह संपत्ति कुर्क की गई थी, या उस न्यायालय के समक्ष जिसके ऐसे न्यायालय अधीनस्थ है, स्वेच्छा से हाजिर हो जाता है या पकड़ लिया जाता है, और वह न्यायालय को यह साबित कर देता है कि जो वारंट का निष्पादन के बचने के प्रयोजन से फरार नहीं हुआ था या नहीं छुपा था, और यह कि उसे जो प्रोक्लेम ऑफेंडर की जो घोषणा थी वो उसकी सूचना नहीं मिली थी, जिससे वह उस समय पर हाजिर नहीं हो सका, तो ऐसी संपत्ति का, या यदि वह विक्रय कर दी गई है, तो विक्रय के जो उसे पैसे मिले हैं, शुद्ध आगम मिले हैं, या यदि उसका केवल कुछ भाग विक्रय किया गया है, तो ऐसे विक्रय के जो रुपीस मिले हैं, शुद्ध आगम मिले हैं, या जो अवशिष्ट संपत्ति का कुर्की के परिणाम जो है, ये सब खर्चों को उसमें से चुकाकर उसे प्रदत्त की दी जाएगी। जो कोर्ट के द्वारा जो खर्चे हुए हैं उसको लेकर, तो उसको काट के क्या है जो प्रॉपर्टी है वो उसे वापस कर दी जाएगी, या जो पैसे हैं उसे वापस कर दिए जाएंगे। ये बताया गया सेक्शन 85 में, इफ़ विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द अटैचमेंट एनी पर्सन whose property is on his being be disposal of state government under subsection 2 appears voluntary or is apprehended and brought before the court by whose order the property was attached, or the court to which such court is subordinate, and power prove to the satisfaction of such court that he did not escort and conceal himself from the purpose of avoiding execution of the warrant, and that he had not such notice of the proclamation as to enable him to attach within the time specified therein.
such property, or if the same has been sold, the net proceeds to the sale, or if part only thereof has been sold, the net proceed of the sale, and reduce the property sale after specifying therefrom all costs incurred in consecutive of the attachment and delivered to him, यानी कि उसको दे दी जाएगी जो भी अगर उसके खर्चे हैं काट के। तो फ्रेंड ये बताया गया सेक्शन 85 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।